चाईबासा में भाकपा माओवादी संगठन के 10 सक्रिय नक्सलियों ने झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वालों में रांदो बोईपाई उर्फ कांति, गार्टी कोड़ा, जॉन उर्फ जौहन पूर्ति, निरसो सीधू उर्फ आशा, घोनोर देवगम, गोमिया कोड़ा उर्फ टार्जन, कैरा कोड़ा, कैरी कायम उर्फ गोलांची, सावित्री गोप उर्फ फुटबॉल और प्रदीप सिंह मुंडा शामिल थे। इनमें से 3 नाबालिग भी थे जो नक्सली संगठन के छलावे में भटक गए थे। अदालतों और पुलिस की केस डायरी में इन नामों के आगे हत्या, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट और यूएपीए जैसी कई धाराएं दर्ज हैं, लेकिन आज गुरुवार 25 सितंबर को ये सभी बंदूक छोड़कर मुख्य धारा की ओर लौट आए। ये दृश्य अपने आप में संदेश दे रहा था कि नक्सली और माओवादी संगठनों से जुड़े लोग मुख्य धारा में आने की इच्छा रखते हैं। पिछले 3 वर्षों में ही 26 नक्सली समाज से जुड़ चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2022 से अब तक 9,631 अभियान चलाए, जिनमें 175 नक्सली गिरफ्तार हुए और 10 उग्रवादी मुठभेड़ में मारे गए। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और माओवादियों के पास विकल्प घटते जा रहे हैं। आत्मसमर्पण की ये घटना सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत हुई, जिसके जरिए वर्षों से पहाड़ों और जंगलों में सक्रिय रह रहे लोग अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा की ओर लौटने लगे हैं। सरेंडर समारोह के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया कि दिसंबर 2025 तक झारखंड पूरी तरह उग्रवाद मुक्त हो जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि बीते 20 वर्षों की लड़ाई में पुलिस और केंद्रीय बलों के करीब 500 जवानों ने अपनी शहादत दी है। उन्हीं कुर्बानियों और निरंतर चल रहे अभियानों का परिणाम है कि आज नक्सलवाद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। राज्य में अब केवल 40 से 45 उग्रवादी सक्रिय बचे हैं, जिनके प्रभाव क्षेत्रों को चिन्हित कर घेराबंदी की जा चुकी है। यही कारण है कि या तो वे मारे जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण की राह चुन रहे हैं। इस दौरान डीजीपी गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि उग्रवादियों के पास अब सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ जाए या फिर उनका अंत तय है। उन्होंने झारखंड की सरेंडर पॉलिसी को देश की सबसे बेहतरीन नीति बताया और कहा कि ये समाज से भटके युवाओं को नई जिंदगी का अवसर देती है। गुप्ता ने युवाओं से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की राह अपनाएं। बहरहाल आंकड़ों की तरफ अगर नजर डालें तो पिछले 3 वर्षों में कुल 26 माओवादी मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वर्ष 2022 से अब तक 9,631 अभियान चलाए गए, जिनमें 175 नक्सली गिरफ्तार हुए और 10 मुठभेड़ों में मारे गए। इन अभियानों में बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और कारतूस बरामद हुए। वहीं पिछले 10 महीनों की तस्वीर देखें तो 29 नवंबर 2024 से 23 सितंबर 2025 तक 33 नक्सली मारे गए, 20 ने आत्मसमर्पण किया और 18 को गिरफ्तार किया गया। लगातार दबाव में टीएसपीसी और जेजेएमपी जैसे संगठन लगभग खत्म हो चुके हैं, जबकि भाकपा माओवादी की गतिविधियां अब सिर्फ सारंडा और कुछ इलाकों तक सीमित रह गई हैं। झारखंड पुलिस अब केवल नक्सलवाद तक सीमित नहीं है। डीजीपी ने साफ कर दिया कि संगठित आपराधिक गिरोहों और नशे के कारोबार पर भी सख्त कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि अपराध चाहे किसी भी रूप में समाज को खोखला कर रहा हो, पुलिस उसे बख्शने वाली नहीं है। आने वाले महीनों में विशेष अभियान चलाकर न केवल उग्रवाद का खात्मा होगा, बल्कि अपराध और नशे की जड़ों पर भी चोट की जाएगी। आज का ये दृश्य सिर्फ 10 लोगों के आत्मसमर्पण का नहीं था। ये तस्वीर उस बदलते दौर की थी, जहां एक तरफ जंगलों की छाया से निकलकर लोग हथियार छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और अभियान इस बदलाव को स्थायी बनाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि झारखंड अब उग्रवाद की परछाई से निकलकर सुरक्षा, स्थिरता और विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।
खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा।